श्री कृष्ण जन्म की कथा आती है कि राजा परीक्षित ने प्रश्न किया भगवान श्री सुखदेव जी से कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयस्यानां चरितम परमाद्भुतम। भगवान, आपने चंद्रवंश सूर्यवंश का अद्भुत वर्णन तो सुनाया है, लेकिन यदुवंश का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि इसी में हमारा भी जन्म हुआ है और हमारे देवता श्री कृष्ण बलराम जी का भी जन्म हुआ है, वो हमारे देवता हैं। तब श्री व्यास जी भगवान ने कहा राजन, जब जरासंध जैसे बहुत बड़े बड़े योद्धा राजाओं के भीतर राक्षस प्रवेश कर जाता है, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, व्यभिचार जैसे पाप वृत्तियां बढ़ जाती हैं, तो उस समय पृथ्वी कांपने लगती है। वही हुआ। तब सभी देवता मिलकर के घबरा गए और ब्रह्मा जी के पास मिलकर के गए और कहा प्रभु यही बताने आए हैं, अपनी सृष्टि संभालो तुम, मिटती है दोनों की हस्ती, हे दीन दयाल बचा लो तुम। जब देवताओं की सारी बातें ध्यान से सुना और आंखों देखा हाल बताया कि प्रभु, मैं आपको बताने आया हूं कि सृष्टि में क्या हो रहा है, किस प्रकार से हमारा और आपका भी सम्मान नहीं रह पाएगा। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और कहा, हे देव, आप घबराओ नहीं। क्यों? कि विश्वास करो, धीरज धारो, निश्चर का काल आ रहा है, पृथ्वी का भार हटाने को फिर पृथ्वी पाल आ रहा है। कहा विश्वास करो, जाओ। हे देवताओं, भगवान को पहले से ही पता है, अरे वो तो जगत के ईश्वर हैं, ईश्वर के भी ईश्वर हैं, और जब तक वो आएंगे तब तक पहले से ही तुम यदुकुल वंश में जाकर के अंशों सहित जन्म ले लो और सहयोग करो, सभी का सहयोग करो। क्यों? कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषा परः, जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरास्त्रियः। कहा प्रभु श्री वसुदेव के घर में ही शीघ्र ही प्राकट्य होने वाला है, और तुम सब देवियों को साथ लेकर के और मथुरा जल्दी से शीघ्र ही पहुंच जाओ। प्रसन्न हो गए देवता सुनकर के उस वाणी को, और मथुरा में पहुंच गए। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्नितो हरि। क्यों? कि मथुरा में तो श्री भगवान सर्वदा सर्वत्र निवास करते हैं। ऐसे वहां के बड़े बड़े राजा उस नगर के सूरसेन थे, जो शासन चलाते थे। उग्रसेन के पिता सूरसेन और उग्रसेन के जो पुत्र था वो कंस था। एक बार सूरसेन के पुत्र श्री वसुदेव जी का विवाह हुआ, तो पत्नी देवकी को विदा करा करके और रथ से जा रहा था। बस उसी समय कंस भी आया और घोड़े की लगाम पकड़ करके और स्वयं रथ चलाने लगा। अब वो सोच रहा था कि इसकी कोई न कोई चाल है। कंस बड़ा दुष्ट था, पापी था, अत्याचारी था। वसुदेव समझ गए कि ये लगाम पकड़ करके चल रहा है, इसका मतलब कोई न कोई कुछ कर सकता है। तो रास्ते में जैसे ही पहुंचा, थोड़ी देर में आकाशवाणी हुई कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे कहा, जैसे ही सुना कि ये तेरी
जिस बहन को तू प्रेम करता है, जिसको छोड़ने जा रहा है, वही उसी का पुत्र ही 800 गर्भ में आएगा और तेरा जो है घातक बनेगा। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। जिस बहिन देवकी के पीछे इतना आनंद मनाता है और उसके ही काले पर्दे में तेरा घातक मुस्काता है। इसके 8वीं गर्भ वाला देवों का गर्भ बढ़ाएगा और तुझको तेरे मित्रों समेत यमपुर की हवा खिलाएगा। तुरंत जैसे ही सुना वैसे ही तलवार निकाल ली और देवकी को मारना चाहा, लेकिन श्री वसुदेव जी ने भी अपनी रूप को बदल लिया और कला में परिवर्तन कर लिया, प्रेम दिखाया, विवेक दिखाई और रक्षा उस तरह से किया। इसलिए जब कभी भी ऐसी मृत्यु आ जाए तो सामने अपने विवेक से बच जाना चाहिए और उस सगी बहन है, अरे रक्षा करनी चाहिए। आप भाई हैं और कैसे ऐसा कर लिया? आकाशवाणी सत्य होगी कि नहीं होगी, और होगी भी नहीं होगी, क्या होगा ये पता है कुछ? इसलिए तुम इतना विश्वास करो हमारे ऊपर कि अगर होगी भी तो मैं उस पुत्र को तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। पुत्रान समर्पयिष्याम यतस्ते भयमुत्थितम्। लेकिन कंस जानता था कि श्री वसुदेव का वचन झूठा नहीं हो सकता कभी। मृत्यु को टाल दिया। इस तरह से पहली संतान हुई और दे दिया कंस को ले जाकर के, कहा देखो बोलो। देखा उसने और छोड़ दिया। लेकिन नारद जी उधर पहुंच जाते हैं और नारद जी के चक्कर में उसने बता दिया 7 लाइनें खींच करके कि देखिए इधर से गिनिए तो 7वीं उधर पड़ेगी और 7वीं की तरफ से गिनोगे तो पहली वाली 7वीं पड़ेगी। इसलिए उसको कारागार में डाल दिया मथुरा में और जेल में डाल करके और पहली संतान को भी मार दिया। इस प्रकार से 6 पुत्रों को मार दिया और 7वें में गर्भ में श्री भगवान प्रभु आ गए। योग माया को बुलाया और कहा तुम देवकी के गर्भ में जाकर के विराजमान हो जाओ, शेषावतार जी को आकर्षित करके और रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करो। और तुम श्री यशोदा जी मैया के गर्भ में जाकर के पुत्री बन जाना। और तुम्हें कंस जब मारने आएगा, प्रयास करेगा, तलवार निकालेगा, तो तुम अष्टभुजी बन करके प्रकट हो जाना और प्रसन्न हो जाना। अब प्रकट होकर के उसको बता देना अच्छी तरीके से अपने वचन के द्वारा और तुम्हारी वाणी के द्वारा, और तुम अंत में पूजी जाओगी इस संसार में। वही वैष्णवी देवी के नाम से प्रकट हुई अष्टभुजी के रूप में और वही वैष्णो मैया के नाम से जानी जाती हैं। तो उस समय आ गया उस कंस का और भगवान का होता चला गया। जैसे भी उसने कहा था वैसे ही होता चला गया। भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई, रोहिणी नक्षत्र आ गया, 12 बजे रात भी आ गई। माता देवकी के गर्भ में वसुदेव भगवान के सामने चतुर्भुज के रूप में प्रकट हो गई। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय। उधर प्रसन्नता हो गई, डरने भी लगी देवकी कि कहीं आ जाएगा तो मेरा काल और मार देगा मेरे पुत्र को। भगवान ने कहा चिंता मत करो, जो ईश्वर का भी ईश्वर है, हमारे हाथ में तो शंख चक्र गदा पद्म सब कुछ विराजमान है और हमको कौन मार सकता है। तुम डरो नहीं, मैं बच्चा बन जाऊंगा, छोटा सा बालक बन जाऊंगा, बस सुरक्षा तो भगवान की होगी होगी। उधर खबर मिल गई, सारे नगर में ढिढोरा पिट गया कि उधर लल्ला भयो यशोदा को छोरा